मेरे भारत के निवासियों, देश जल रहा है, संसद चल रही है, विपक्ष मांग करता रहा। मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी आकर बोले, जब नहीं आए भी तो 20 सेकंड के लिए। आखिर मजबूर होकर के विपक्ष को, इंडिया को संसद में सरकार के खिलाफ सरकार विश्वास मत खो चुकी है, अविश्वास लाया गया। आज 8 अगस्त है, संसद में बहस हो रही है। ये मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी से, हो बड़े बहुरूपिये इस दौर के तुम, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। मत बताओ तुम हमें अपनी कहानी, मैं पतन उत्थान की सारी कहानी जानता हूं। ज्ञात है इस देश को सारे तुम्हारे कारनामे, ध्यान रहे मेरे देश के निवासियों, ज्ञात है इस देश को तुम्हारे सारे कारनामे, अरे देश को तुम हाशिए पर ला चुके हो, खत्म कर संबंध अपने मुल्क से तुम, आखिरी फरमान तक फरमा चुके हो। क्या बच गया है? पूरी दुनिया में नजर नहीं उठ रही है, ऐसी हाल कर दिया तुमने देश की। एक लाइन कवि का कहना है, हो रही है हृदय में। मेरे प्यारे वासियों, देश के आपका बड़ा स्थान है मेरे हृदय में। भारत माँ का हृदय जल रहा है, हो रही है हृदय में ये कैसी जलन, जल रही चेतना, जल रहे हैं नयन, हो रही है हृदय में ये कैसी जलन।
जलन। कितना हुआ है सुन लो देश का प्रमोशन। नेताओं ने लाया है अविश्वास का मोशन। इंडिया के तरफ से प्रस्ताव हुआ है निशिकांत दुबे का बीजेपी में भाव हुआ है। इंडिया के तरफ से विपक्ष के तरफ से मास्टर रफ्तार बढ़ाओ मत। विपक्ष के नेताओं के तरफ से प्रस्ताव आया हम इस सरकार में अविश्वास व्यक्त करते हैं, सरकार अपना विश्वास मत हासिल करे। वाह, सरकार किसको खड़ा किया? मणिपुर में दुर्दशा हो रही है, बेटियां नंगी हो रही हैं। एक पक्ष को सरकार बढ़ावा दे रही है इसलिए कि उसका आरएसएस से संबंध है। बोलने के लिए निशिकांत दुबे जी को संसद में 8 अगस्त को माने आज भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। 12 निशिकांत दुबे जी जबकि शुरू किए हैं संसद में बोलना। खुद भूल गए दुबे जी अपने को तोलना। कितनी बड़ाई कर लें प्रधानमंत्री जी की बस उन्हें ख्याल था। आधे घंटे का भाषण दिए दुबे जी देश के वासियों। सिर्फ हर हर मोदी, घर घर मोदी का जाप किए। अस्मिता भारत की बस थोड़े में ही नाप दिए। बोलना मणिपुर था, बोल रहे रिश्ते पर। अपने पूरे भाषण में दुबे जी 2 बार सिर्फ मणिपुर का नाम लिए। सारा वक्त अपने रिश्तेदार पर लगा दिए कि मेरा एक रिश्तेदार का मणिपुर से ये संबंध है कि बम ब्लास्ट हुआ, उसमें एक टांग उसकी चली गई। हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री जी की केवल देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं है। रह गई मणिपुर की बात। मेरे रिश्तेदार ने एक टांग गंवा दिया इस देश के लिए। अरे दुबे जी, क्या आपके नजर में उन बेटियों की तस्वीर नहीं आई? हजारों घर जल गए, वो तस्वीर नजर नहीं आई? हुआ तो यूं कि जब उनका भाषण खत्म हुआ उनके रिश्तेदार ने कहा मेरी सारी कमाई बर्बाद हो गई। बोलना चाहिए मणिपुर हमारा था, मैं मणिपुर का था, मेरा फर्ज था मणिपुर के लिए। एक टांग चली गई तो क्या
मणिपुर के लिए दोनों टांग चली जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संसद में मेरा उपहास न उड़ाया जाए। क्या रह गया दुबे जी का? मेरे दोस्तों, बोलना मणिपुर था, बोल रहे रिश्ते पर, हमें भी नाज है वतन के उस फरिश्ते पर। जहां तक हो सका भारत का अपमान किया, जहां तक हो सका भारत को अपमान किया। अरे बोलकर डिम्पल ने तो हाई तापमान किया, हाई तापमान किया। स्पीकर ने पुकारा बोलने के लिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल जी खड़ी हुई, वह वीरांगना समाजवादी पार्टी की सांसद। एक बात उन्होंने कह दिया, क्या नहीं कह दिया, जरा ध्यान देंगे। आ गया है प्रखर आज तूफान सा, हर तरफ मच रहा शोर ही शोर है। स्पीकर जी, आज ये हालत हो गई, टूटती नहीं हो मोर रारा, टूटती ही नहीं आंसुओं की लड़ी। हर हृदय तो वेदना से सराबोर है। बीजेपी वालों, और होगा कहां तक तुम्हारा पतन, कि और होगा कहां तक तुम्हारा पतन। जल रही चेतना, जल रहे हैं नयन, बाबा। अरे जियो मास्टर, जल रहा है नयन। मेरे भारत के निवासियों, जहां की राजनीति धार्मिक मसलों को शांत कर देती है, क्या हमारी सांसद डिम्पल जी ने कहा, देश के वासियों सुनो, जहां की राजनीति धार्मिक मसलों को शांत कर दे, वह देश महान हो जाता है। लेकिन जहां राजनीति खुद
धार्मिक मसलों को पैदा कर देती है, वह देश अशांत रहता है। और समझ लेना चाहिए देश को गलत लोग चला रहे हैं। और सवाल किया हमारी सांसद ने कि जरा बताएं आज 80 दिन हो गए, क्यों नहीं पीएम अब तक मणिपुर गए। 3 महीने से अब तक चुप क्यों रहे। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? भारत मां के कलेजे में आग लगी हुई है, चुप क्यों रहे। एक दिन संसद में भी आए प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 20 सेकंड में उनका हो गया बोलना। चाहती हूं मैं बीजेपी का पोल खोलना। अगर आए भी प्रधानमंत्री जी तो संसद के सामने, लोकतंत्र के मंदिर के सामने 20 सेकंड मणिपुर बोले। और उन्होंने कहा गुनहगार कोई भी हो, पाप किया कोई भी हो, कितने लोग हैं, कौन हैं तो हैं। वाह, क्या भाषण दे दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा तो मैं चाहती हूं, उन्होंने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहती हूं, 2 बार मुख्यमंत्री बदले गुजरात में, 4 बार उत्तराखंड के बात में, त्रिपुरा में भी बदला था, तुम बोलो किस लिए। ना बदलते हो मणिपुर में, बोलो किस लिए। जब गुजरात में कांड हुआ था मुख्यमंत्री तुमने बदल दिया बीजेपी वालों, उत्तराखंड में बदल दिया 4 बार, त्रिपुरा में भी बदल दिया। और मणिपुर का मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी घटनाएं तो मणिपुर में रोज हुआ करती हैं। कहां गया 56 इंच का सीना? कहां गया? अरे प्रधानमंत्री जी, सीने की चौड़ाई और जबान की लंबाई से देश नहीं चलता। देश चलता है दिमाग की गहराई और दिल की सफाई से। क्यों नहीं बदले आज तक? देश पूछ रहा है। जब डिंपल ने दहाड़ा आज ही थोड़ी देर पहले, क्या याद रूस के हृदय में देश की यही घटनाएं रोज ऐसी यहां होता है कहीं। और प्रधानमंत्री जी, बारे हमारी वीरांगना सांसद डिंपल जी, उन्होंने कहा पूर्व राज्यपाल ने तो सारा पोल खोल रख दी। तब पीएम ने उनको चुप रहने की सलाह दी। जब राज्यपाल ने कहा कश्मीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए,
प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर होगा कि आप चुप रहें। ये तो सारा राज्यपाल जी कह ही रहे हैं। सुरक्षा मांगा जब वो केंद्र से पुलवामा में, न बोलो ज्यादा काम करो अपनी सीमा में। राज्यपाल ने कहा था सिर्फ 4 विमान भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी, पुलवामा सुरक्षित रहेगा। 42 हेलीकॉप्टर, 124 छोटे और 42 बड़े हेलीकॉप्टर, 24 जहाज कर्नाटक के चुनाव में चल सकती है। इस देश के नौजवानों के लिए सीमा पर पहरा देते हैं, देश सोता है। न रहे तो पता नहीं देश रहेगा कि नहीं रहेगा। उनकी रक्षा के लिए 4 विमान, राज्यपाल ने खुद कहा है। संसद में डिम्पल जी ने कहा कि 4 विमान मांगा, यह सरकार नहीं दी, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे 40 नौजवान कफन में लपेट करके तो अपने घर पहुंच पाए। और सुने, उन्होंने कहा है बदलने लगी भूख की भंगिमा, लड़खड़ाने लगी बेटियों के कदम, कौन जाने कहां, कौन जाने कहां किस घड़ी क्या घटे। रह गए हैं महजी अजनबी होके हम, देख करके मौसम का ये हल्कापन, देख कर आज मौसम का ये हल्कापन, रो रही है धरा हो रहा जलन, हो रहा जलन, हो रहा जलन, जल रही चेतना, जल रहे हैं नयन। बोल रही थी डिम्पल जी ने, डिम्पल जी बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा संसद में राजस्थान की बात जरा करो, दिल्ली की बात करो। कहा अरे बीजेपी वालों, एमपी यूपी की तुम बात क्यों न करते हो, जहां बलात्कार प्रति 3 घंटे में जरूर एक हो रहा है,
उसकी क्यों नहीं बात करते? क्या मध्य प्रदेश और यूपी भारत में नहीं आता? चुप हो गए। बीजेपी वाले जबान पे लगाम लग गई। मामला संवेदन का, तुम संवेदनहीन हो। निंदा विश्व में लेकिन ना तुम मलिन हो। मणिपुर की बात निशिकांत दुबे बोले तो बस 2 बार नाम लिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी से काम चल गया देश का। उन बेटियों की आबरू लौट गई। अरे सरकार, स्पीकर महोदय, जहां पर 7,000 लोग FIR किए, एक तरह से उस पन्ने को आप फाड़ दिए। सात 7,000 बेघर हो गए इस ज्वाला में। गए ना बच्चे 10,000 पाठशाला में। धज्जियां तोड़ दी हैं संविधान की। किया बेइज्जती तुम मेरे भारत महान की। और एक सवाल डिंपल जी ने किया, कहां वसुधैव कुटुंबकम का तेरा नारा है? बताओ मणिपुर क्या नहीं हमारा है? वह दिन भूल गए सरकार वाले। बैठने सरकार में बैठने वालों, लाए कानून 3, तुम किस ख्याल में? मरे किसान काफी इस बवाल में। अरे प्रधानमंत्री जी, कहा था 15 लाख देंगे, 15 नया नहीं दिया। 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे, 2 को नहीं दिया। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चलाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां सब उन्हीं लोगों को दे दिया जो देश को लूटने का काम करते हैं। काश अगर याद करिए 3 काले कानून आपने किसानों के प्रति लाया था सरकार में बैठने वालों। जब यह बात डिंपल जी बोलना शुरू की, किसी के जुबान में ताकत नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों के कि बोल दे। अगर मेरे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान नहीं होते, आंदोलन नहीं किए होते, तो किसानों की जमीन भी तुम उन्हीं 5% लोगों को दे देते। अरे शुक्र कहिए कि हमारे किसान मरने जीने पर आ गए। बहुत किसानों ने तो जान भी दे दिया। यही सरकार न है आपकी? मणिपुर जल रहा है, बात कर रहे हैं रिश्तेदार की। आधे घंटे में सिर्फ 2 बार मणिपुर का नाम लेते हो। ध्यान रहे, महंगाई आसमान पर, जुबान खाली है। 500 रुपए में अब मिलती एक थाली है। सरकार में बैठने वालों, तुम तो भ्रष्टाचार में लिप्त,
मौका मिले तो देश बेच दो। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं हमारे प्यारे भारतवासियों, अगर एक बार बीजेपी को और मौका मिल जाएगा, भारत का संविधान भी खत्म कर देगी, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। हमारी वीरांगना सांसद डिंपल जी ने कहा मध्यम वर्ग के लोगों को भी अब एक थाली खाना मुश्किल हो गया है। 2 सब्जी, 1 कटोरी दाल, 2 रोटी, थोड़ा सा चावल 500 रुपए के हो गए हैं। तुम तो 5000 10,000 की भी थाली खा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी वालों क्या चेहरा देखा है। रात में घूमो दिल्ली में, लखनऊ में, जाड़े के दिन में भी, ये तो अभी जाड़ा नहीं है, हजारों लोग फुटपाथ पर सोए मिल जाएंगे। यही हिंदुस्तान का नक्शा बना दिया है तुम लोग बीजेपी वालों। कहा क्या, अगस्त 8 आज, कल अंग्रेजों छोड़ो नारा है। कहा हमारी वीरांगना सांसद, आज 8 अगस्त है, कल 9 अगस्त है, क्रांति दिवस है। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। आज मैं नारा दे रही हूं। क्या कहा उन्होंने, अगस्त 8 आज, कल अंग्रेजों छोड़ो नारा है। अरे छोड़ दो देश तुम भी, डिंपल ने पुकारा है। किससे शिकवा करूं, किसको इल्जाम दें। और इस उलट फेर को कौन सा नाम दें। एक भी सांस, पूरी सांस नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक भी सांस नफरत से खाली नहीं। क्या करूं क्या कहूं, कौन पैगाम दे। शर्म करो, आज यही हो रहा है कि लाश इंसानियत की बड़ी बेकफन। लाश इंसानियत की पड़ी बेकफन, काशी कैसे बचेगा ये मेरा वतन। लाश इंसानियत की है बेकफन, काशी कैसे बचेगा मेरा वतन। वतन वतन जल रही चेतना, जल रहे हैं नयन। जल रही चेतना, जल रहे हैं नयन। जल रही चेतना, जल रहे हैं नयन। जल रही चेतना, अरे जल रहे